और एक दो बार बस, इतनी बड़ी सेना, 100 भाई हैं, सम्राट है ये। बताओ कहीं भी छुप जाए जमीन में जाकर कोई निकालेंगे इनको। 1 वर्ष तो बहुत होता है। और ऐसा ही कह दिया, ठीक है भैया तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिया जाता है, लेकिन शर्त है कि तुम्हें 12 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा पश्चाताप करने के लिए, और 1 वर्ष के लिए पांडवों तुम्हें अज्ञातवास गुजारना होगा, और उसे पूर्ण करने के बाद तुम अपने राज्य के लिए चले जाओ, तुम्हारा राज्य तुम्हें मिल जाएगा। और पांडव तो जैसा कहें वैसे ही मंजूर थे बेचारे, बन के लिए चले गए। बारह वर्ष बेचारों ने वन में व्यतीत किया है इन्होंने, लेकिन ये जानते थे कि दुर्योधन हम 13 वर्ष वनवास को व्यतीत कर भी लेना तो ये दुर्योधन हमें राज्य देने वाला नहीं है। बलिवान तो पता है, इसकी क्रूरता के विषय में लोग जानते हैं, सब उन्हें पता है। और यहाँ ये दुर्योधन है ना, वो देख रहा है कर्ण जो मेरा मित्र है वो अर्जुन को संभाल ले, बाकी में सत्य का है। बस एक भीम है जो कि भारी पड़ सकता है, और नकुल सहदेव धर्मराज यह तो कुछ भी नहीं है, गाजर मूली है। लेकिन पांडवों में जो बलशाली योद्धा हैं वह केवल संभालने वाले हैं 2, अर्जुन और भीम। अर्जुन को तो कर्ण संभालेगा, लेकिन एक बात भीम की है, इसलिए भीम के लिए तैयारी कर रहा है। एक लोहे की भीम की प्रतिमा बना लेता है और गदा का प्रहार करता है और प्रयास करता है दुर्योधन। लेकिन भगवान ने सारा कर दिया है, पांडवों यह मत समझना कि 13 वर्ष व्यतीत होने के बाद राज्य सहज मिल जाएगा, इसलिए तुम भी कुछ करो, क्योंकि वहां बड़ी लंबी चौड़ी तैयारियां चल रही हैं भैया। क्या करना है, भगवान इशारा करते जाते हैं ना, बेचारे ऐसे ही करते हैं, जैसे ठाकुर जी कहते हैं वैसे ही करते हैं। देखिएगा किसी भी युद्ध को करने के लिए भगवान कन्हैया ने कहा भैया भगवान शिव जी का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना अनिवार्य होता है, और तुम्हें भयानक और बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है, इसलिए भगवान शिव को मनाओ। और देखिए अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्नता पूर्वक मनाया है तपस्या करके, और भगवान शिव से पशुपात नाम का अस्त्र प्राप्त किया। और ये देवलोक में भी गए हैं दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए और खोज में। देवताओं ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना चाहते थे पांडव, इसलिए देवताओं ने बहुत सुंदर अस्त्र शस्त्र दिए हैं। लेकिन 12 वर्ष पूर्ण हो गए, 1 वर्ष अज्ञातवास का इन्होंने विराट महाराज के यहाँ पर व्यतीत किया। और देखिएगा देव स्वर्ग में अर्जुन को श्राप दिया था, वह 1 वर्ष के लिए नारी और वह मृतशिला बनने का, इसलिए भगवान की कृपा है। यहाँ यह विराट महाराज की पुत्री को अर्जुन नित्य कला सिखाने का काम करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज कंक बने हैं विराट जी के, जो कि कुछ नहीं है। सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर के शायद सेवक ऐसे होंगे, सेनापति ऐसे होंगे, लेकिन वो कंक बने हुए, उन्हें चौसर का खेल सिखाते हैं। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर जी को जब ये पांडव वहां गए ना तो कहा गया भैया तुम कहाँ काम किया करते थे, तो इन्होंने केवल एक ही बात कही है, क्या हम धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के यहाँ कार्य किया करते थे। जब युधिष्ठिर महाराज के यहाँ कार्य किया करते थे तो जैसा उनका साम्राज्य था, क्या क्या करते थे, ऐसा 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 करते थे, उसी हिसाब से विराट ने उन्हें वहां नियुक्त कर दिया। भीम को भोजनालय का अध्यक्ष बना दिया गया। नकुल सहदेव गायों को चराते हैं। द्रौपदी जिनकी असंख्यों दासियां सेवा करती थी, वह विराट की पत्नी की दासी बनकर के उनके बालों को गोदती है। बताओ कैसी परिस्थिति आई है। किसी भी विषमता में न हारना, यही महानता होती है जीवन की। या दुख सुख जीवन में लगे रहते हैं, लेकिन किसी को भी पाकर के झुकना नहीं है। ठाकुर जी को निमित्त बना लो, सब पार हो जाएगा। 1 वर्ष व्यतीत किया इन्होंने,
तो 1 वर्ष व्यतीत हुआ है ना। एक बार विराट के यहाँ से गायों को हस्तिनापुर वासी ले गए थे, तो यहाँ अर्जुन ने उनके साथ युद्ध किया था विराट महाराज की तरफ से। लेकिन जब गांडीव की टंकार अर्जुन ने लगाई तो दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा था, मुझे ऐसा लगता है, पहचाना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि यह जो धनुष की टंकार गूंज रही है ना, यह अर्जुन का गांडीव ही है और कोई नहीं। लेकिन भीष्म जी ने इसे अनमना कर दिया। यहाँ युद्ध को वो जीत करके आए, लेकिन वहां दुर्योधन ने यह घोषणा की है कि पांडवों को पहचाना गया है। लेकिन भीष्म जी ने समय की गणना के अनुसार जब समय बनाया और निकाला तो 13 वर्ष पूरे हो गए थे। और धर्मराज युधिष्ठिर जी जब 13 वर्ष पूरे हो गए तो ये सभी भाई अपने अपने स्वरूप में आ गए। और जब अपने अपने स्वरूप में आ गए ना, तो विराट महाराज चरणों में गिर पड़े। भगवान, आप सम्राट हैं और हम राजा थे, आप हमारे यहाँ, आपने हमें बताया भी नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा है, राजन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा वो समय था जो हमने व्यतीत किया। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर जी को राज सिंहासन पर बिठाया गया। विराट जी महाराज एक सेवक की तरह बैठे हुए हैं और युधिष्ठिर जी महाराज सम्राट पद को पा रहे हैं। लेकिन यहाँ महाराज समय की बात, समय बड़ो बल ना बड़ो, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय बड़ा विचित्र होता है, ध्यान रखना। भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए थे तो केवल उनकी सेवकाओं को लाने के लिए नियुक्त किया था। अर्जुन को भीलों ने लूट लिया उसे। भगवान बता देना चाहते हैं, मेरे बगैर तो कुछ भी नहीं है। ना तो महाभारत का युद्ध जीतने वाला अर्जुन का गांडीव बेकार हो गया, निष्फल हो गया। इसलिए कहा है, समय था जो 13 वर्ष अज्ञातवास में सम्राट ने एक विराट छोटे से राजा विराट के यहाँ पर उनका सेवक बनकर के व्यतीत किया। लेकिन अब सेवक भेजा गया हस्तिनापुर के लिए, लेकिन कोई सूचना नहीं आती। बार बार सेवकों को भेजा जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। दुर्योधन उन्हें वापस लौटा देता है। युद्ध होगा केवल। लेकिन आज प्रार्थना किया धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज, कैसे राजा है? देखिए, राजाओं में भी फर्क होता है। ये धर्मराज राजा होने के लायक और राजा हैं, लेकिन यह कैसे राजा है और दुर्योधन कैसा राजा है? यह सोचो। दुर्योधन कह रहा है कि बिना युद्ध के मैं पांडवों का राज्य नहीं दूंगा, और अगर युद्ध होता है तो कितनी सेना मारी जाएगी, कितना नरसंहार होगा, कितना राज्य का प्रजा का धन खर्च होगा, यह उसे पता नहीं है। लेकिन युद्ध होना है बस। और धर्मराज युधिष्ठिर चाहते हैं, वो देख रहे हैं, यह केवल जो युद्ध होने जा रहा है ना, जो युद्ध होगा ना, यह केवल अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए होगा, राज्य सिंहासन के लिए। और वो इस सिंहासन पर केवल बैठने के लिए कितना नरसंहार, अपनी प्रजा को मार दिया जाए, अपने धन को खर्च किया जाए, कितनी माताओं को विधवा बना दिया जाए, यह मुझे शोभा नहीं देता। ऐसा राजा का कर्तव्य ऐसा राजा को नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी सोच, इसलिए वो टालना चाहते हैं, युद्ध टल जाए। शायद युद्ध ना टले, लेकिन प्रयास तो किया कि युद्ध टल जाए। और आज भगवान गोविंद को हाथ जोड़ करके ये निवेदन कर रहे हैं, धर्मराज भगवान ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, हम पांचों भाइयों में से कोई भी वहां दूत बनकर नहीं जा सकता। माधव, एकमात्र सहारा आप हो हमारे, और मैं चाहता हूं कि तुम पांडवों की तरफ से हस्तिनापुर शांति दूत बनकर के चले जाओ।
अब मैं तुम्हें दूत बना करके इसलिए भेजना चाहता हूँ कि किसी भी दूत को दुर्योधन वहां जाने नहीं देता, और मैं जो भी चाहता हूँ, जो भी निर्णय चाहता हूँ, वह अपने जय दासरी धृतराष्ट्र महाराज के द्वारा चाहता हूँ कि उनका निर्णय क्या है अपने पांडवों के लिए। दुर्योधन नहीं, धृतराष्ट्र का निर्णय, महाराज का निर्णय क्या है, वो अपने पुत्रों के लिए, अपने अनुज पुत्रों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या आज्ञा है उनकी, यह सूचना मैं लेना चाहता हूँ। और यह दुर्योधन अगर आप जाओगे तो तुम्हें तो नहीं रोक पाएगा, और किसी में साहस नहीं है कि वहां तुम्हें रोक पाए कोई, इसलिए चाहता हूँ कि आप शांति दूत बन करके चले जाएं तो यह युद्ध टल जाएगा। खास करके द्रौपदी को तो बड़ा बुरा लगा है महाराज, अर्जुन को बहुत बुरा लगा। बताओ, द्वारका के अधिपति जिनके एक मात्र इशारे से सुदर्शन चल जाए तो संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसका वध न कर पाए हुआ। अब बताओ, उन्हें शांति दूत बना करके भेजा जा रहा है, यह बात हमें नहीं अच्छी लगी भगवान ने, लेकिन कहा नहीं, पांडवों मैं अपनों के लिए तो कुछ भी करता हूँ, मेरा बन जाए कोई तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। यह दूत तो बहुत बड़ी बात, भगवान शांति दूत बन करके जा रहे। दुर्योधन को पता चला है आज कि द्वारकाधीश आ रहे हैं हस्तिनापुर में। आहा सज्जनों, बड़ा वैभव बनाया इसने, बड़ी सुंदर नृत्य कलाओं वाली अप्सराओं को बुला लिया गया है उनके सम्मान के लिए। बड़े सुंदर सुगंधित दिव्य इत्र छिड़के जा रहे हैं मार्ग में, बहुत सुंदर फूल बिछाए जा रहे हैं। जहां से उनका मार्ग आने का, वहां से लेकर के जहां तक विश्राम कराया जाएगा उन्हें, वहां तक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है द्वारकाधीश के लिए। और ऐसी सुंदर व्यवस्था को देखा है ना, गोविंद चले आ रहे हैं, वर्षा हो रही है, ध्वंगनाएं नृत्य कर रही हैं, मन भावुक, बड़ा सुंदर भाव है। हस्तिनापुर के साम्राज्य में भगवान को कक्ष में बड़ा सुंदर स्थान देकर के बैठा दिया गया है, बहुत सुंदर व्यंजन है वहां पर। लेकिन भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने कहा है, प्रभु बस आप हमारी शरण में आ जाए ना, और ये प्रसाद, ये भोजन, ये सब कुछ, ये व्यंजन स्वीकार करें भगवान। ठाकुर जी ने कहा है, दुर्योधन तेरे ये व्यंजन है ना, ये प्रेम के पके हुए नहीं, भाव के पके हुए नहीं, इनमें ईर्ष्या की बू आ रही है। और दुर्योधन में यह जान रहा था, ये जो तेरा सम्मान मेरे प्रति था ना, ये निस्वार्थ नहीं था। ठाकुर जी के लिए निस्वार्थ सम्मान, निस्वार्थ भाव किया जाए, निस्वार्थ भावनाएं जताई जाए तो वो प्रसन्न होते हैं। तो श्री राधे राधे तुम सो लेंगे बांके बिहारी लाल जय। उन्हें कह दिया मैं पांडवों का दूत बन करके आया हूँ, और भैया मैं तो उनका ही दूत बना रहूंगा बस, इसलिए मुझे सभा में ले जाया जाए। और देखिए बड़ी अच्छी बात है, इतना दुर्योधन के रोकने पर भगवान नहीं रुके और सभा के मध्य में यह पहुंचे, सभा के मध्य में। दुर्योधन के द्वारा बड़ा अच्छा स्थान था इनके लिए, भैया ये द्वारकापति हैं, लेकिन वो दूत का जो स्थान होता है ना वहीं खड़े हो गए, और वहां खड़े होकर के उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है मैं पांडवों का दूत बन करके आया हूँ यहाँ, इसलिए महाराज धृतराष्ट्र से मुझे कुछ कहना है, कुछ कहना है। अब दरबार हस्तिनापुर का साम्राज्य है, सभा लगी हुई है, बहुत अच्छा बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। जानते तो होंगे तुम लोग सभी इनको, तो हर बार कथा में आए। भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े श्रद्धालु हैं भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति बड़ा इसलिए है इन दोनों का। परमात्मा से आशा करता हूँ आगे भी जन्मों में यह जोड़ा ऐसी
ऐसा ही जोड़ा बना रहा। ऐसे जोड़े बहुत कम होते हैं। जय हो। मेरी गोविंद से यही प्रार्थना है, बांके बिहारी से सलामत रहे या जोड़ी तुम्हारी, यही है दुआ हमारी। बड़ा बड़ा भगवान के प्रति भक्ति भाव समर्पण